भारत में चुनावों के दौरान आप बड़े शौक से सीटों की टैली देखते हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। लेकिन आज हम आपको भारत के लोगों के स्वास्थ्य की टैली दिखाएंगे, यानी आपके स्वास्थ्य की टैली आज आपको दिखाएंगे। और ये टैली अच्छी नहीं है। ये वो आंकड़े हैं जिनसे ना तो हिंदू बच पाएंगे और ना ही मुसलमान बच पाएंगे। इन्हें देखकर हिंदू परिवार भी चिंता में पड़ेंगे और मुस्लिम परिवार भी आज उतनी ही चिंता में पड़ जाएंगे, और बचाने वाला कोई नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अब कैसे दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडिया डायबिटीज द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में यह पता चला है कि भारत पूरी दुनिया में डायबिटीज का अब सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, और भारत के करोड़ों लोग अब परिश्रम करने की उम्र में बीमार होकर अपना इलाज करा रहे हैं। यह स्टडी वर्ष 2008 से 2020 के बीच लगभग 12 वर्षों तक चली, जिसमें भारत के 1,13,000 लोगों को शामिल किया गया, और इनमें भी लगभग 80,000 लोग ग्रामीण भारत के थे। देखिए स्टडी में क्या आया है। इस स्टडी के मुताबिक भारत में पिछले 4 वर्षों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में भारत में 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार थे, लेकिन अब 10 करोड़ लोग से ज्यादा ऐसे हैं हमारे देश में जो डायबिटीज के शिकार हैं। अब आप देखिए 2023 में 10 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं, 2019 में 7 करोड़ लोग शिकार थे, और सिर्फ 4 साल में 44% मामले जो हैं बढ़ गए हैं। अब हमारे पूरी जनसंख्या में 11.4% जो जनसंख्या है वो डायबिटिक है, और पूरी जनसंख्या का 15.3% हिस्सा ऐसा है जो प्री डायबिटिक है, जिन्हें अभी डायबिटीज हुई तो नहीं है लेकिन आगे चलकर हो सकती है। लेकिन इन लोगों के शरीर का ब्लड शुगर लेवल सामान्य से इतना ज्यादा हो गया है कि अब ये सारे लोग डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हुए हैं, यानी ये 15%। अब आप सोचिए ये 15% और 11% जब मिल जाएंगे तो लगभग 26-27% की आबादी हमारी डायबिटिक हो जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत के लोगों को डायबिटीज की शिकायत सबसे ज्यादा है, जबकि पूर्वी और उत्तर भारत में यह स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। केरल के हर 100 में से 25, गोवा और पुडुचेरी के हर 100 में से 26, तमिलनाडु के हर 100 में से 15 लोगों को डायबिटीज की बीमारी है। मैं पूरे नक्शे पर आपको दिखाता हूं भारत में डायबिटीज के जो मरीज हैं। देखिए चंडीगढ़ में 20% लोग डायबिटीज के मरीज हैं, पंजाब में 13% लोग डायबिटीज के मरीज हैं, दिल्ली में 18% लोग डायबिटीज के मरीज हैं, सिक्किम में 13% लोगों को डायबिटीज है, पश्चिम बंगाल में 14% लोगों को डायबिटीज है, तमिलनाडु में 18% लोगों को डायबिटीज है, और केरल में देखिए सबसे ज्यादा 25% लोगों को डायबिटीज है, हरियाणा में 12% लोगों को डायबिटीज है, गोवा में 26% लोगों को डायबिटीज है। यहां आपको एक खास बात यह देखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5% लोगों को डायबिटीज है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां सबसे कम सिर्फ 4.8% लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की दिनचर्या में आज भी परिश्रम काफी ज्यादा है। लेकिन अब से कुछ साल बाद उत्तर प्रदेश के लोग भी डायबिटीज से बीमार जरूर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्री डायबिटिक लोगों की संख्या जो है वो 18% हो चुकी है। ये वो लोग हैं जो डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हुए हैं, और ये हैं 18%। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि डायबिटीज शहरी लोगों की बीमारी है, उन लोगों को हम आज ये बताएंगे कि अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को यह बीमारी हो रही है, यानी शहर और गांव दोनों के लोगों को डायबिटीज बराबर मार रही है। उड़ीसा के बालासोर के उस सरकारी स्कूल में लेकर चलेंगे जिसे अब तोड़ा जा रहा है, लेकिन यह स्कूल बड़ा स्पेशल है क्योंकि इस स्कूल में बालासोर रेल दुर्घटना के मृतकों के शव रखे गए थे। बालासोर जिले में जिस जगह पर रेल दुर्घटना हुई थी उस जगह से यह सरकारी स्कूल सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, और इस हाई स्कूल में कुल मिलाकर 567 बच्चे पढ़ते हैं।
2 जून को जब यह भयंकर रेल दुर्घटना हुई, उस समय रेलवे और एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम्स थी, उन्होंने बालासोर के जिला प्रशासन की सहमति से इसी स्कूल में मृतकों के शव रखने का फैसला किया। और तब इस दुर्घटना के बाद स्कूल में मृतकों के लगभग 250 के आसपास शव रखे गए थे। यानी 250 शव जो हैं वो स्कूल के क्लासरूम्स में रखे गए, क्योंकि ये स्कूल सबसे जो पास में जो भवन था, जो सबसे पास में ऐसी बिल्डिंग थी उस दुर्घटना स्थल के, वो ये स्कूल था जो कि वहां से सिर्फ 100 मीटर दूर था। हालांकि स्कूल प्रबंधन से बात करने के बाद शुरुआत में यह तय हुआ कि इन शवों को स्कूल के परिसर में जिस जगह पर छत बनी हुई है वहां पर रखा जाएगा। लेकिन जब यह पूरा परिसर भी इन लाशों से भर गया, जगह कम पड़ गई, तो इसके बाद स्कूल के मुख्य भवन में इन शवों को रखा गया। और जब स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और उनके माता पिता ने क्लासरूम्स में इन शवों की ये तस्वीरें देखी, जब देखा कि क्लासरूम्स शवों से भरे पड़े हैं, डेड बॉडीज भरी पड़ी हैं क्लासरूम्स में, तो वो हैरान रह गए। और इसके बाद कई बच्चों और उनके माता पिता और टीचर्स को नींद आनी बंद हो गई। ये लोग घबरा गए और फिर स्कूल का संचालन करने वाली कमेटी, उसके टीचर्स और छात्रों के माता पिता ने बालासोर के जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा था कि जब से स्कूल में रेल दुर्घटना के मृतकों के शवों को रखा गया है, तब से ये सारे लोग, ये बच्चे, वहां के अध्यापक, बच्चों के माता पिता बहुत ही विचलित हैं। और अब जब तक स्कूल को, इस बिल्डिंग को ध्वस्त करके इसकी जगह नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता, तब तक ये बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों को अब स्कूल में आने में डर लगता है। यहां पर दहशत फैल गई है। इस बात को जिला प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लिया और आज से स्कूल को ध्वस्त करने का काम भी शुरू हो गया है। बालासोर के जिला प्रशासन का कहना है कि स्कूल पहले से ही 65 साल पुराना था और इसकी बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी थी और इसीलिए इसके पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई है। और यह पुनर्निर्माण भी आंशिक होगा, पूरी बिल्डिंग का नहीं होगा। मतलब यह कि इससे पूरे स्कूल को नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि इसमें स्कूल के केवल उसी हिस्से को तोड़कर नया भवन बनाया जाएगा जहां मृतकों के शवों को रखा गया था। फिलहाल यह स्कूल गर्मियों की छुट्टियों की वजह से 17 जून तक बंद है, लेकिन स्कूल के टीचर्स और स्थानीय सरकारी अधिकारियों और लोगों ने कहा है कि एक बार जब स्कूल का नया भवन बनेगा तो यहां स्कूल के शुद्धिकरण के लिए एक हवन कराया जाएगा और धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाएंगे। हालांकि कुछ छात्र और उनके माता पिता ऐसे भी हैं जो अब भी बहुत डरे हुए हैं और उनका कहना है कि आखिर जिस जगह सैकड़ों लोगों के शव इतने समय तक रखे गए हों, वहां कोई भी बच्चा कैसे पढ़ सकता है। हालांकि देश के कुछ लोग इस मानसिकता को अंधविश्वास भी बता रहे हैं। और आज यहां एक बात सोचने वाली यह भी है कि जब यह रेल दुर्घटना हुई और इन शवों को स्कूल में रखा जा रहा था, उस दिन हर किसी के मन में इन मृतकों के प्रति बहुत संवेदना थी। लेकिन आज वही लोग इन शवों को याद करके इनसे डर रहे हैं, भूत प्रेत जैसी बातें कर रहे हैं। और इस दुनिया का ये वो ब्लैक है जो मृत्यु के बाद का व्हाइट, ये ब्लैक है और मृत्यु के बाद का जो व्हाइट है वो हम सबको दिखता है। हमारे देश में जब किसी व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं तो उसके साथ ही उसका नाम समाप्त हो जाता है और लोग उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद एक बॉडी कहने लगते हैं। आपने भी देखा होगा, जब किसी की मृत्यु होती है, जैसे ही सांसें रुकती हैं उसका नाम खत्म हो जाता है, नाम समाप्त हो जाता है। आप जिस नाम से उस व्यक्ति को जिंदा रहते हुए पुकारते थे, आप उस नाम से उसे पुकारना बंद कर देते हैं और लोग कहते हैं कि बॉडी को यहां रख दीजिए, बॉडी को वहां रख दीजिए। लोग पूछते हैं बॉडी कहां रखी है, बॉडी आ गई, बॉडी चली गई। आप तुरंत आखिरी सांस जैसे ही आप लेते हैं, उसके बाद एक बॉडी बन जाते हैं, आपका नाम समाप्त हो जाता है। जिस जगह ये रेल दुर्घटना हुई वो पूरा इलाका एक अजीब से डर से गुजर रहा है और लोग दुर्घटना के बाद की तस्वीरों को अब भी भुला नहीं पा रहे हैं। उस दिन जिन लोकल वॉलंटियर्स ने मृतकों के शवों को अस्पताल पहुंचाया था, या जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में वहां पर शामिल थे, जिन्होंने इन शवों को अपने हाथ से छुआ, जिन्होंने इन शवों को एक जगह से दूसरी जगह रखा, मदद की, उनमें से बहुत सारे लोगों को अब रात में नींद नहीं आ रही है। और इन लोगों का भी यही कहना है कि वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं, वैसे ही सैकड़ों लाशों का मंजर उनके सामने आ जाता है और फिर ये मंजर उन्हें विचलित करता है। वो ना तो सो पा रहे हैं, ना खाना खा पा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इस समय बहुत तमाम तरह की मानसिक समस्याएं हो रही हैं। हम आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बहुत अहम गवाही आज दिखाने वाले हैं
और ये गवाही है एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी जगबीर सिंह की, जिसमें जगबीर सिंह ने कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने कई मौकों पर महिला खिलाड़ियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है और उन्हें गलत तरीके से छुआ है। और उन्होंने अपने बयान में 2 प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया है, जिसमें वो कहते हैं कि वो खुद इसके चश्मदीद गवाह हैं। क्या उन्होंने कहा है, ये बहुत बड़ी और अहम गवाही है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। आप भी सुनिए। जैसे बृजभूषण शरण सिंह जी कहते हैं कि कब हुआ, तो वो आज सुन लें। 2013 में थाईलैंड फुकेट में हुआ। रात को डिनर के समय बृजभूषण जी ने इंडियन खिलाड़ियों के लिए इंडियन फूड की व्यवस्था करवाई और उसमें खुद दारू के नशे में और जो उनके साथी थे वो दारू के नशे में और बच्चियों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ। उसके हम साक्षात हैं। क्या हुआ था, मतलब ऐसी क्या घटना हुई थी? अब ड्रिंक पी के आप सोच सकते हैं क्या हुआ। बच्चों को जहाँ से नहीं छूना चाहिए वहाँ से छुआ। आप हमारे साथ डांस करो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये चीज हमारे सामने हुआ। इसके बाद की कोई घटना जहां पर आपको ऐसा लगा कि कोई महिला खिलाड़ी है वो असहज महसूस कर रही है लेकिन उसने कंप्लेंट नहीं की? वो 2022 में हुआ। 2022 सीनियर एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल लेने हम लखनऊ गए और वहां पर ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन हुआ। जो लड़की प्रेसिडेंट और चीफ कोच के बीच में खड़ी थी वो वहां से छटपटा करके भागी और उसने कहा कि मैंने यहाँ नहीं बैठना। उसको कहा गया कि आप आ जाओ, यहीं रुको। नहीं, वो उसने स्थान बदला और वो बहुत गुस्से में थी। तो ये बहुत अहम गवाही है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और ये जो रेफरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी, इन्होंने अपना बयान दिल्ली पुलिस के पास भी दे दिया है, रजिस्टर करा लिया है। अब बड़ी बात यह है कि हमारी जो खिलाड़ी इस समय मांग कर रही हैं न्याय का, उन्हें न्याय कब मिलेगा। और हर रोज आपने देखा होगा इस मामले में कभी किसी का दांव सही बैठ रहा है, कभी तस्वीर इधर ब्लैक दिखती है, कभी तस्वीर व्हाइट दिखती है। और आज ये एक और अहम गवाही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आ गई है, जिससे इस मामले पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो एक ऐसी खबर जो सारे छात्रों और उनके माता पिता को एक नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करेगी। आपके बच्चे के अगर 10वीं या 12वीं कक्षा में 90% से कम नंबर आते हैं तो आप उन पर बड़े नाराज होते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, आप निराश हो जाते हैं। उनके भविष्य को लेकर आप अक्सर चिंता में आ जाते हैं क्योंकि बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए। लेकिन मुंबई के ठाणे में रहने वाले इस माता पिता ने सफलता को देखने का एक नया ही नजरिया दुनिया के सामने पेश किया है। उनके बेटे के 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 35% मार्क्स आए हैं और वो बड़ी मुश्किल से पास हुआ, जिसका सेलिब्रेशन उसके माता पिता ने बड़े धूमधाम से किया। आमतौर पर 35% मार्क्स लाने वाले बच्चों के मां बाप उन्हें ताने देते हैं, उन्हें डांटते हैं और घर में, परिवार में एक मातम सा छा जाता है। लेकिन इस परिवार का कहना है कि उनके लिए हर छोटी सफलता भी बहुत मायने रखती है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस परिवार ने कैसे मोबाइल फोन पर 35 लिखकर अपने बच्चे के 35% मार्क्स को सेलिब्रेट किया है। आलस एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है।